सेंट्रल फूड एसोसिएशन इंडस्ट्री मंत्री शाह लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एग्री प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन करने बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार द्वारा एग्रीकल्चर में होने वाली प्रगति के बारे में बताया और कहा कि लगातार 3 बार भारत की जनता हमारे प्रधानमंत्री पर भरोसा जताती आ रही है। इसी को लेकर उन्होंने बिहार की चुनाव पर और वहां की राजनीति पर चर्चा की। केंद्र में तीसरी बार सरकार चुनकर आई, ये कहीं ना कहीं देश की जनता का विश्वास हमारी सरकार मेरे प्रधानमंत्री के प्रति दर्शाता है। मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था हम लोगों को मिली है। ऐसे में बिहार की जनता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी पुनः एक बार एनडीए की ही सरकार को चुनने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर, और इस बार जिस गठबंधन में हम लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन 5 दलों का ये गठबंधन, जिसमें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मांझी जी और उपेंद्र जी की पार्टी है। मैं मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस बार एक ऐतिहासिक जीत 225 से ज़्यादा सीटें जीत कर बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। सर, तेजस्वी यादव लगातार कहते आ रहे हैं कि अपनी सरकार वो बनाने जा रहे हैं और नीतीश जी पर वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिन में सपने देखने का हक अधिकार हर किसी को है। जिस तरीके से उनके शासन काल का भय आज भी बिहार की जनता में है, 90 का दशक कोई भूला नहीं है। आज की भी तारीख में अगर बिहारी देश के अलग अलग कोनों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, ये पलायन की श्रृंखला उसी 90 के दशक जिसको आज की तारीख में जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है। मैं नहीं मानता कि बिहार का कोई भी पढ़ा लिखा युवा या कोई भी पढ़ा लिखा परिवार उस दौर को वापस लाना चाहेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय ये जंगल राज की सरकार बन चुकी थी, मैं मानता हूं कि उसका डर आज भी बिहारियों के मन में है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पुनः प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार ही बिहार में बनेगी। देखिए, जिस तरीके से अपनी राजनीति को साधने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से आप ऐसे शासकों का नाम सिर्फ एक समुदाय विशेष के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने की सोच के साथ आप ला रहे हैं, मैं कतई इससे सहमत नहीं। इसमें सिर्फ समाज में एक असंतोष उत्पन्न होगा, जातीयता सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में बंटवारा होगा। पर ये विपक्ष के वही लोग हैं, भले उत्तर प्रदेश में सपा हो या राजद हो बिहार में या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, ये वही दल हैं जिन्होंने हमेशा से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर बांटने की सोच के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसका नुकसान तब भी देश को हुआ था और आज भी इस सोच से हमारे देश को नुकसान ही होगा। इस तरह की और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ इनसाइट।